नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द से तात्पर्य ऐसे शब्दों से होता है जिनकी एक से अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं हिंदी में जिनके एक से अनेक अर्थ निकलते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो अनेकार्थी शब्द में आज हम आपके लिए 5 अनेकार्थी शब्द लेकर आए हैं। आज हम आपको इन 5 शब्दों को याद करा देंगे। जी हाँ, हम आपको याद करा देंगे। आप देखते चलिए कि आपको हम किस प्रकार ट्रिक से याद करा देंगे। हमारा काम आपको केवल कंटेंट देना नहीं है, हमारा काम आपको कंटेंट को याद कराना है। तो पहला शब्द हम लेते हैं कटक। तो कटक का मतलब होता है सेना। कटक का मतलब होता है सेना। और शिविर, समूह, श्रृंखला, कड़ा और चटाई, ये सभी कटक के अनेकार्थी शब्द हैं। मतलब कटक का अर्थ सेना भी होता है, शिविर भी होता है, समूह भी होता है, श्रृंखला भी होती है, कड़ा भी होता है और चटाई भी होती है। तो आज हम आपको एक कैसे याद कराएंगे। तो कटक का मतलब आपको एक चीज़ पहला याद करना पड़ेगा, यानी सेना आपको याद करना पड़ेगा। कटक का अर्थ होता है सेना। तो सेना कायम रहती है, तो सेना रहती है शिविर में। शिविर यानी कि किसी मकान में या किसी घर में, तो या किसी भी जगह सेना रहती है, किसी एक शिविर में, उसे हम शिविर बोलते हैं जहाँ लोग रहते हैं। तो सेना रहती है, शिविर में रहती है। और सेना हमेशा आपको समूह में देखने को मिलेगी, ग्रुप में मिलती है। तो कटक का अर्थ सेना भी हो जाएगा, शिविर भी हो जाएगा, समूह भी हो जाएगा और श्रृंखला में मिलेगी। आपको एक सीरीज में रहती है सेना। आपने लड़ाइयाँ देखी होंगी, युद्ध देखे होंगे, उनमें सेना आपको एक श्रृंखला के रूप में जाती हुई दिखाई देगी। और शिविर, कटक का मतलब होता है कड़ा। कड़ा भी बोलते हैं और चटाई बोलते हैं। तो आपको ऐसे याद करना है। कटक का अर्थ होता है सेना। सेना रहती है शिविर में, तो शिविर, सेना, शिविर, समूह में रहती है सेना। और सेना आपको श्रृंखला में मिलेगी, तो सेना, शिविर, समूह, श्रृंखला, कड़ा, चटाई, आपको ऐसे याद करना है। तो ऐसे आपको इस शब्द को फिर 3 से 4 बार रिपीट करना है और दिन में 2-3 बार आपको ये काम करना है, तो आपको याद हो जाएगा पूर्ण रूप से। हम इसके बाद अगला शब्द देखते हैं द्विज। तो द्विज का मतलब होता है ऐसी वस्तु जो 2 बार जन्म लेती है, उसे हम द्विज कहते हैं। तो जैसे हमारे दांत होते हैं, तो हमारे दांत 2 बार जन्म लेते हैं। एक बार वो जन्म लेते हैं, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे धीरे धीरे विकसित होते हैं। इसके बाद जब वो टूट जाते हैं तो हमारे दांत दोबारा विकसित होते हैं। तो द्विज का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो 2 बार जन्म लेती हैं। तो हमारे दांत भी 2 बार जन्म लेते हैं। पक्षी भी 2 बार जन्म लेता है, क्योंकि पक्षी एक बार जन्म लेता है, अंडे के रूप में लेता है, और दूसरी बार जब वो जन्म लेता है तो अंडे से बाहर निकलता है। तो पक्षी भी 2 बार जन्म लेता है। और इस प्रकार अंडज भी पक्षी को ही कहते हैं। इसलिए पक्षी को मतलब द्विज का मतलब दांत भी हो जाएगा, पक्षी भी हो जाएगा और अंडज भी हो जाएगा। और ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं। ब्राह्मण को द्विज इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्राह्मण एक बार जन्म लेता है और एक बार जब उसको यज्ञोपवीत पहना जाता है, यानी कि जब उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब इसलिए उसे द्विज कहते हैं। और चंद्रमा को भी द्विज कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा एक बार पूर्णिमा के रूप में और एक बार अमावस्या के रूप में जन्म लेता है। एक बार पूरा जन्म लेता है पूर्णिमा के रूप में, एक बार अमावस्या के रूप में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। इसलिए द्विज हम चंद्रमा को भी कहते हैं। तो द्विज का मतलब हो जाएगा दांत 2 बार जन्म लेते हैं, पक्षी भी 2 बार जन्म लेता है, अंडज भी, ब्राह्मण भी और चंद्रमा भी। तीसरा शब्द आज आपके लिए लेकर आए हैं कंज। कंज का मतलब होता है कमल। आपको पहला शब्द याद करना पड़ेगा। कंज का मतलब होता है कमल। कमल को भी कंज कहते हैं, ब्रह्मा को भी कंज कहते हैं, केस को भी कंज कहते हैं, अमृत को भी कंज कहते हैं। तो कंज मतलब कमल। अब कमल पर कौन विराजमान होता है, तो कमल पर विराजमान होता है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को हम क्या बोलते हैं, कंज बोलते हैं। और ब्रह्मा जी के बड़े बड़े केस हैं, यानी कि बाल हैं, तो केस को भी हम कंज कहते हैं। और अमृत को भी हम कंज कहते हैं। तो आपको इसका याद रखना है कि कमल पर विराजमान होते हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के बड़े केस हैं, और ब्रह्मा जी के पास अमृत है, ऐसा बोल सकते हैं। तो कंज का मतलब हो जाएगा कमल, ब्रह्मा, केस, अमृत। तो आपको इस प्रकार याद करना है कि कमल पर विराजमान है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के बड़े बड़े केस हैं, और ब्रह्मा जी के पास अमृत भी है। तो आपको इस प्रकार याद करना है। चौथा शब्द हम आपके लिए लेकर आए हैं खर। खर का मतलब होता है गधा। गधा को हम खर कहते हैं। आपको पहला शब्द याद करना पड़ेगा गधा। गधा क्या खाता है, घास खाता है। तो घास का एक जो होता है तृण, यानी उसको तिनका बोलते हैं। घास को तो तिनका भी हो जाएगा। तो गधा, तिनका। और खर का मतलब होता है प्रखर। जो प्रखर बुद्धि वाला होता है उसको भी हम खर बोलते हैं। और दुष्ट व्यक्ति को भी हम खर बोलते हैं। और एक राक्षस, आपको पता होगा कि खरदूषण नामक राक्षस थे, तो एक राक्षस को भी हम खर कहते हैं। और दुष्ट व्यक्ति को भी खर कहते हैं। और प्रखर यानी तेज बुद्धि होती है, उसको भी खर बोलते हैं। और गधा और तिनका तो आपको याद हो जाएगा। खर मतलब गधा, और गधा खाता है तिनका। और प्रखर बुद्धि वाले को भी कहते हैं खर, और दुष्ट व्यक्ति को भी बोलते हैं। और ये राक्षस की भी खरदूषण राक्षस थे, तो खर एक राक्षस का भी नाम। अगला हम आपके लेकर आए हैं नाग। नाग का मतलब होता है सर्प। आपको पता ही होगा नाग, आप सर्प तो जानते होंगे कि नाग को सर्प कहते हैं। तो नाग का मतलब हो जाएगा सर्प। पर्वत को भी नाग कहते हैं, हाथी को भी नाग कहते हैं, बादल को भी नाग कहते हैं, और वायु का एक भी होता है, उसे भी हम नाग कहते हैं। तो सर्प तो आपको याद हो गया होगा। तो इस प्रकार आप देखते हैं सर्प आपको कहाँ मिलेंगे, ज़्यादातर पर्वत पर मिलते हैं। तो आप पर्वत भी इस प्रकार याद कर सकते हैं। और हाथी भी, क्योंकि पर्वत और हाथी विशाल का होता है, उस प्रकार हाथी भी बोल सकते हैं आप। और बादल को भी बोल सकते हैं आप। और वायु एक प्रकार का भेद होता है, उसे भी हम नाग कहते हैं। तो आज आपके लिए 5 शब्द हैं, इनको बार बार रिपीट करना है, याद करना है। तो आप अगर 3 से 4 बार इनको रिपीट करेंगे तो आपको अवश्य याद हो जाएंगे। आप इसी प्रकार ट्रिक बनाकर याद करें, या फिर आपको और कोई ट्रिक सूझती है, आपको और किसी प्रकार से ट्रिक बनाना चाहते हैं, तो उस प्रकार भी बना सकते हैं, उस प्रकार भी याद कर सकते हैं। और आपके लिए मदद करने के लिए लाए कि अगर आपको इस प्रकार ट्रिक बनाएंगे तो शायद आपको अच्छे से याद हो जाएंगे।